दोस्तों, देवोठनी एकादशी का पावन पर्व आने वाला है। यह वही शुभ दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में पुनः धर्म, सत्य और मंगल की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस दिन से विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश और शुभ कार्यों की शुरुआत करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। देवोठनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन तुलसी विवाह और भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है। अतः भक्तजन पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन भगवान विष्णु का जागरण करें, दीप जलाएं और सच्चे मन से व्रत एवं पूजन करें, क्योंकि यही वह दिन है जब स्वयं श्री हरि विष्णु आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोलते हैं। जैसा कि दोस्तों, ज्यादातर आप सभी लोग जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। ऐसा शास्त्रों का विधान है जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में चल रहे हैं। जैसे कि जो सबसे पहला प्रश्न है, आपका जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि तुलसी विवाह हम कब करें, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। अगला प्रश्न है, शालिग्राम जी नहीं है घर में तो तुलसी विवाह हम कैसे करें। और अगला प्रश्न है आपका कि एकादशी के दिन अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी में क्या हम जल दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली तो हम एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देते, उनको स्पर्श भी नहीं करते। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे करें। आपका अगला प्रश्न है कि क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही तुलसी का विवाह करवा सकती है, वह स्त्रियां जिनके पति नहीं है अब इस दुनिया में, क्या वह तुलसी विवाह नहीं करवा सकती, या फिर कुंवारी कन्याएं क्या वह तुलसी का विवाह नहीं करवा सकती हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर घर में 2 तुलसी हैं या 2 से ज्यादा तुलसी है तो फिर शालिग्राम का विवाह किसके साथ करवाएं, क्या सभी तुलसी के साथ विवाह होगा या फिर किसी एक के साथ। अगला प्रश्न है कि क्या एकादशी को बाल धो सकते हैं। और इसी प्रकार के और भी कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगी। इसी के साथ अगर वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम तुलसी विवाह से लेकर पूजा पाठ तक के संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। आप सभी की कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करने वाले हैं और आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर भी हम इस वीडियो में देंगे। इसलिए अंत तक तो आपको बने ही रहना पड़ेगा, तभी आपके सवालों के सही उत्तर आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी विवाह है कब, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को कब करना चाहिए तुलसी का विवाह। तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर इतना अधिक संशय रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप एकादशी के दिन तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर किसी कारणवश एकादशी के दिन आप नहीं करवाते हैं तुलसी विवाह, तो ऐसे में आप द्वादशी के दिन करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि देव उठनी एकादशी के दिन जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार हरिवल्लभा तुलसी की सुनते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन जब भगवान श्री विष्णु को हम जगाते हैं, उसके बाद से उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ करवाया जाता है। तो एकादशी के दिन आप तुलसी का विवाह करवाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप एकादशी के दिन नहीं करवा पाते हैं, या आपके परिवार में इस प्रकार की परंपरा है कि द्वादशी के दिन आप तुलसी विवाह करवाते हैं, तो बिल्कुल आप द्वादशी के दिन भी करवा सकते हैं, कोई संशय नहीं है। देखिए, एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाएं या फिर द्वादशी के दिन, दोनों दिनों में कोई अंतर नहीं है। एक और चीज, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन, दोनों ही दिन विवाह संपन्न नहीं करवा पाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है घर में, या फिर कई बार महिलाएं पीरियड्स की अवस्था में होती हैं, इस वजह से विवाह नहीं करवा पाती है। एकादशी और द्वादशी को तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन भी, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो तुलसी विवाह को लेकर बहुत अधिक संशय मत रखिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह करवाया जा सकता है, और किसी भी दिन तुलसी विवाह करवाते हैं आप तो उसका लाभ आपको उतना ही मिलेगा, पुण्य फल उतना ही मिलेगा। तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जिस दिन भी सुविधा हो उसी दिन तुलसी विवाह कर लीजिए। अच्छा, कई प्रश्न इस प्रकार से आए हैं कि हमारे घर में तुलसी का विवाह नहीं होता है, नहीं करवाया जाता है, तो हम किस प्रकार से करें। क्या सिर्फ पूजा कर सकते हैं या फिर सिर्फ सुहाग की सामग्री माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल या शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा कर
रखकर। लें फेरे ना करवाएं तो चलेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल चलेगा आपके यहाँ। जिस भी प्रकार से परंपरा है उसके अनुसार आप नियम पालन कर सकते हैं। तुलसी विवाह नहीं करवाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। तुलसी को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। भी आपके पास उपलब्ध हो, शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, तो दोनों को एक साथ रखकर पूजा कर लीजिए। या फिर आप अकेले तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शालिग्राम रखकर ही पूजा करेंगे। अगर आप सिर्फ तुलसी की पूजा भी करते हैं, तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, तो भी आपके लिए श्रेष्ठ ही होगा। तो बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। बस तुलसी की पूजा आज करना अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से। अब जैसे अगला प्रश्न है कि अगर हम एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं तो क्या तुलसी में जल दे सकते हैं या तुलसी को छू सकते हैं? और जैसे कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है, तो हम तुलसी को भोग कैसे लगा सकते हैं? देखिए, जब भी कोई विशेष रस्म होती है, जैसे कि जब भी कोई विशेष दिन होता है, तो उस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका पालन हम नहीं करते हैं, और बहुत सारी नई चीजें होती हैं जिनका पालन हम करते हैं। मतलब कई प्रकार के नियम खंडन कर दिए जाते जब भी कोई विशेष रस्म या विशेष दिन होता है। और यह आप कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो उसमें हर नियम, हर परंपरा किसी गहरे अर्थ से जुड़ी होती है। अगर हम वही करते हैं जो शास्त्रों में बताया गया है, तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। यही कारण है कि तुलसी विवाह का विधान देवउठनी एकादशी के दिन ही करने का कहा गया है। इस दिन यदि आप नियम पूर्वक तुलसी को जल अर्पित करते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं या भोग लगाते हैं, तो यह सब अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश विवाह आप एकादशी के स्थान पर द्वादशी के दिन करते हैं, तो उस दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, न ही भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सामान्य पूजन करें और द्वादशी को विवाह संस्कार संपन्न करें। अब कई लोग यह पूछते हैं कि अगर घर में शालिग्राम भगवान नहीं है तो तुलसी विवाह कैसे करें? इसका उत्तर बहुत सरल है। यदि आपके पास भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप है, चाहे वह चित्र हो, मूर्ति हो या फिर लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण जी का रूप हो, तो तुलसी माता का विवाह उन्हीं के साथ किया जा सकता है। बस एक बात ध्यान में रखें, जब आप भगवान का चित्र या मूर्ति रखें तो वह अकेले हों, यानी लक्ष्मी जी या राधा रानी साथ में न हों। विवाह का विधान भगवान विष्णु और तुलसी माता के प्रतीक रूप में किया जाता है, इसलिए केवल विष्णु या कृष्ण का अकेला रूप ही उचित होता है। अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन बाल धोना निषिद्ध माना गया है। शुद्धता और सात्विकता बनाए रखने के लिए दशमी के दिन ही स्नान कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन केवल सिर पर जल डालकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन साबुन या शैम्पू का प्रयोग न करें। जैसे हम गंगा जल से स्नान करते हैं, उसी प्रकार गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना सबसे उत्तम होता है। अब बात आती है, यदि घर में एक से अधिक तुलसी हैं, तो क्या सबका विवाह किया जाए या केवल एक का? यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। यदि चाहें तो मुख्य तुलसी का विवाह करवा सकते हैं, बाकी तुलसी की साधारण पूजा करें, या फिर सभी तुलसी को एक स्थान पर रख दें और शालिग्राम या भगवान विष्णु का रूप उनके साथ रखकर सामूहिक रूप से विवाह संपन्न करें। इससे सभी तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पुण्य फल कई गुना बढ़ जाएगा। तुलसी को धूप, दीप, पुष्प, सिंदूर और तिलक अर्पित करें। सबको सुगंधित पुष्पों से सजाएं। बस यही सच्ची भावना विवाह को पूर्ण बनाती है। अब प्रश्न यह आता है कि क्या कुंवारी कन्याएं तुलसी विवाह कर सकती हैं या देवउठनी एकादशी का व्रत रख सकती हैं? इसका उत्तर है हाँ, अवश्य कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत धारण कर सकता है। तुलसी विवाह में कुंवारी कन्याएं भाग लेती हैं तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। और जब सुहागिन महिलाएं तुलसी विवाह करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। कई महिलाएं यह भी पूछती हैं कि जिनके पति अब इस संसार में नहीं हैं, क्या वे तुलसी विवाह कर सकती हैं? तो इसका उत्तर भी पूर्ण श्रद्धा के साथ हाँ है। शास्त्रों में कहीं यह नहीं कहा गया कि यह व्रत केवल सुहागिन महिलाओं के लिए है। हर कोई, चाहे वह कुंवारी हो, विधवा हो या वृद्धा, तुलसी विवाह कर सकती है। तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने से हर भक्त को मनवांछित फल मिलता है। जिनके पति नहीं है, उन्हें यह व्रत मोक्ष और विष्णु कृपा का मार्ग देता है। तुलसी विवाह आत्मिक शांति और भक्ति का प्रतीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अब बात करते हैं तुलसी विवाह में उपयोग होने वाली सुहाग सामग्री की। जब हम विवाह करते हैं तो जो सामग्री तुलसी को अर्पित की जाती है, उसका उपयोग बाद में कई रूपों में किया जा सकता है। कुछ सामग्री आप स्वयं रख सकते हैं क्योंकि वह शुभ होती है, और कुछ सामग्री दान में दे सकते हैं। किसी ब्राह्मण स्त्री को या सुहागिन महिला को दान देना पुण्यकारी होता है और उस सामग्री का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब यह जानना भी आवश्यक है कि तुलसी विवाह के समय तुलसी को क्या भोग
भोग लगाया जाए। यदि आप एकादशी के दिन विवाह करते हैं तो फलाहारी भोजन ही अर्पित करें, जैसे सिंघाड़े या कुत्तू के आटे की पूरी, सेंधा नमक से बनी सब्जी, मखाने की खीर या दूध से बनी मिठाई। ये सब भोग के रूप में उचित है। लेकिन यदि विवाह द्वादशी के दिन कर रहे हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन जैसे चावल, दाल, रोटी, खीर और फल भी अर्पित किए जा सकते हैं। हर चीज में शुद्धता और प्रेम का भाव होना सबसे जरूरी है। अक्सर यह सवाल भी आता है कि तुलसी विवाह करते समय क्या व्रत रखना आवश्यक है। देखिए, नियम के अनुसार व्रत धारण करना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उपवास नहीं कर सकते तो भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। बस उस दिन सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का सेवन न करें, मन को शांत और पवित्र रखें और सायंकाल तुलसी विवाह संपन्न करें। भक्ति का मूल भाव सबसे बड़ा होता है। नियम तभी सार्थक होते हैं जब मन श्रद्धा से भरा हो। अब यह भी पूछा जाता है कि यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं और विवाह द्वादशी को करते हैं तो क्या हम पारण सुबह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में तुलसी पत्ता और गंगा जल लेकर व्रत खोलें और फिर द्वादशी को तुलसी विवाह करें। अगर चाहें तो दोनों दिन व्रत रख सकते हैं। यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अब जान लीजिए, देवउठनी एकादशी का शुभ समय क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को प्रातः 9:01 से प्रारंभ होगी और 2 नवंबर 2025 को प्रातः 7:31 पर समाप्त होगी। चूंकि सूर्योदय के समय एकादशी विद्यमान रहेगी, इसलिए व्रत और तुलसी विवाह एकादशी के दिन ही करना शुभ रहेगा। दशमी तिथि 1 नवंबर की सुबह 9 बजे तक रहेगी। उस दिन से ही सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। शाम से मांसाहार, मदिरा, चावल और मसूर दाल का त्याग करें। केवल एक बार शुद्ध भोजन लें और मन वचन कर्म से संयम रखें। देवउठनी एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में खोला जाता है, जो इस वर्ष 3 नवंबर 2025 सोमवार को पड़ेगी। पारण का उत्तम समय सुबह 3:30 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा। उस समय तुलसी दल से भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मण को दान दें और व्रत समाप्त करें। अब पूजा विधि की बात करें तो यह अत्यंत सरल और पवित्र मानी गई है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, घर और मंदिर को स्वच्छ करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता की मूर्ति या चित्र को जल से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, दीपक जलाएं और धूप, पुष्प, चंदन, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाते हुए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर शंख और घंटी बजाकर यह मंत्र बोलें, आऊम सुप्त जगन्नाथे जगत सुप्तम भवद्वम उत्तिष्ठतु जगन्नाथ पुनर्जागरणम कुरु। इससे भगवान की योग निद्रा समाप्त मानी जाती है। इसके बाद तुलसी और भगवान विष्णु का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करें, मंगल गीत गाएं, आरती करें और परिवार के सुख, समृद्धि और मोक्ष की कामना करें। व्रती दिन भर उपवास रखें, संध्या के समय पुनः आरती करें और द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का यह दिन भक्ति, प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। यह वह समय होता है जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुलसी माता और श्री हरि विष्णु का यह दिव्य मिलन जीवन में शुभता और समृद्धि लाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से इस दिन तुलसी विवाह करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता, रोग या पाप का प्रवेश नहीं होता। तुलसी माता का आशीर्वाद उसके घर में शांति और समृद्धि लाता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन के कष्ट मिटते हैं। इस पावन अवसर पर यदि आपने भी तुलसी विवाह किया है तो निश्चय ही आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। तो दोस्तों, यह पर्व केवल एक परंपरा नहीं है, यह आत्मिक जागरण का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जब श्रद्धा और निष्ठा मिलती है तो ईश्वर का आशीर्वाद अपने आप बरसता है। तुलसी विवाह का यह पवित्र अनुष्ठान हर हृदय में प्रेम और भक्ति की ज्योति जगाता है। आप सभी से यही निवेदन है कि अपने घर में तुलसी माता को सदैव स्थान दें। जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। वहाँ पाप, रोग और दरिद्रता कभी नहीं ठहरती। यदि यह पवित्र जानकारी आपको हृदय से स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा पूर्वक कहिए, जय श्री हरि, जय तुलसी माता।